Hello students, welcome again RKUGC नेट क्लासेस। सो रिसर्च एप्टीट्यूड इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट की है कि रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक लाया जाए, तो सो दैट मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पीएचडी में जो एग्जाम लगता है एंड जो यूजीसी नेट में एग्जाम लगता है, उनका आपका सिलेबस सेम रहता है। और यहाँ पे जो यूजीसी नेट का थोड़ा पेपर लगता है जो टफ पड़ता है थोड़ा, लाइक यूपीएससी, एंड जो आपका पीएचडी के लिए पेपर होता है तो वो थोड़ा इजी पड़ता है, बिकॉज उसमें 4 ही ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन गिवन रहते हैं। एंड यहाँ पे यूजीसी नेट में क्या होता है, आपके क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें भी ऑप्शंस होते हैं, मतलब यहाँ पे 4 के डबल 8, तो यूजीसी नेट में 8 ऑप्शंस होते हैं। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है अपनी सब्जेक्ट, कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, तो अगर आप यूजीसी नेट के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका इजीली किसी जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है। एंड आपका अगर जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में जो आप पीएचडी में भी आप अगर क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मिलती है विद 2 ईयर्स के लिए, जो शायद समथिंग 40,000 की समथिंग हो गई है आपकी। तो आप अच्छे से इसको स्टडी करो एंड जल्दी से यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करो विद जेआरएफ। सो देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च मीनिंग। रिसर्च मीनिंग क्या होता है, देखो रिसर्च, री प्लस सर्च, तो यहाँ पे 2 वर्ड है, री प्लस सर्च। रिसर्च मतलब होता है यहाँ पे पुनः खोज। पुनः खोज मतलब आपने किसी चीज के बारे में सर्च कर लिया है, लेकिन अब क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अब आप दोबारा से सर्च करना चाहते हो, तो उसी को क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। यहाँ पे 2 वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च, सो दैट ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, रिसर्च हो जाता है, तब तो मीनिंग होता है रीडिस्कवरिंग। रिसर्च मीन्स रीडिस्कवरिंग होता है एंड सर्च मीनिंग होता है डिस्कवर समथिंग न्यू। यहाँ कुछ नया खोजा जाता है तो उसको कहते हैं सिर्फ सर्च। एंड यहाँ पे रिसर्च तब होता है जब कुछ नया रीडिस्कवरिंग की जाती है, मतलब आपने खोज लिया है किसी चीज को, लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हो, रिसर्च करना चाहते हो, फिर से सर्च करना चाहते हो, तो ये होता है। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है लेटेस्ट में, तो ये क्या है, कोरोना वायरस में जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट, उन्होंने रिसर्च किया है, मतलब रिसर्च किया है कि ये कोरोना वायरस पहले से ही मौजूद था। मतलब कोरोना वायरस क्या है, होती है वायरस की फैमिली होती है, तो वहां से निकला हुआ है ये, ना कि ये नया वायरस है। तो इसको बोलते हैं कि रिसर्च, मतलब डॉक्टर ने क्या किया, इस पे रिसर्च किया, तभी जाके उनको पता लगा कि ये पहले से ही मौजूद था कोरोना वायरस, जो अब न्यू फॉर्मेट में निकल के आया है। सो इसको कहते हैं रिसर्च। और अगर मान लो कोरोना वायरस आपका न्यू होता, जैसे कि अभी अभी पता लगता कि अभी अभी आया है, न्यू आया है, तो इसको कहते हैं सर्च। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इज रिसर्च अदर नेम। करता है यहाँ पे यूजीसी नेट आपसे रिसर्च वर्ड नाम ना देके, वहां क्वेश्चन जब पुटअप करता है तो और भी वर्ड दे देता है, जैसे एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग, इन नामों से भी पुकारा जाता है किसको, रिसर्च को। यहाँ पे हिंदी में है, अनुसंधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। तो री का मतलब होता है यहाँ पे पुनः, और सर्च का मतलब होता है यहाँ पे खोज, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे हो जाता है पुनः खोज। अनुसंधान के अन्य प्रकार के नाम, यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वहां पे अन्वेंशन नाम दिया हुआ रहता है या गन्वेंशन नाम दिया रहता है, तो मैं ये बता देती हूँ उनको कि अनुसंधान की जगह यूजीसी नेट यहाँ पे शोध भी नाम दे सकता है। यहाँ पे खोज, अन्वेषणा, मीमांसा, गन्वेषणा, रिसर्च, अनुशीलन, परिशीलन आदि नामों से भी
आदि नामों का भी प्रयोग किया जाता है किसमें, अनुसंधान में। तो यहाँ पे यूजीसी नेट आपसे क्या सवाल कर सकता है कि शोध के प्रकार बताइए या फिर शोध की प्रक्रिया बताइए। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अनुसंधान को ही इन इतने सारे वर्ड्स से जाना जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च डेफिनेशन। द एडवांस लर्नर डिक्शनरी। रिसर्च इज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज स्पेशलाइजेशंस टू सर्च फॉर द न्यू फैक्ट इन द एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। मतलब यहाँ पे रिसर्च आपकी ऐसे ही नहीं है कि आपने 6 महीने में रिसर्च करके कंप्लीट कर लिया कि हाँ हमारा तो रिसर्च हो गया। नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट के बेस पे होता है। मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट होता है आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेड के बेस पे। लाइक फॉर्मूला जैसे कि एंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे किसी कॉलेज के 2 कॉलेजेस है आपके पास, कॉलेज ए और कॉलेज बी। तो यहाँ पे क्या है, कॉलेज का यहाँ पे कौन सी कॉलेज बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है आपका रिजल्ट में, तो वह कैसे पता लगाया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है पता वहाँ के जो फैकल्टीज है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, वहाँ की स्टडी मटेरियल कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। सो इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए वहाँ पे क्या करते हैं, रिसर्च का हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है। और यही जो रिसर्च अगर केयरफुली से किया जाए तो इसमें यही लिखा है कि केयरफुली से करना चाहिए। एंड यहाँ पे एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार है, अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए की जाने वाली एक सावधानी पूर्वक जांच है। तो यहाँ पे क्या है, विशेष मतलब नए तथ्यों की खोज एंड विशेष रूप से सावधानी, यहाँ पे सावधानी से करना चाहिए। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ रिसर्च। जो केवीएस मदान की बुक है उसमें फुल फॉर्म ये नहीं दे रखी है, सो दैट मैं यहाँ पे आपके लिए हिंदी मीडियम में भी लेके आई हूँ, ये इंग्लिश मीडियम में है ओनली। सो देख लेते हैं, यहाँ पे ये रिसर्च है और इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, इट मीन्स दैट कि आप जो सोच मतलब जो थिंकिंग रखते हो, सोच रखते हो, उसका क्या तर्क है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो देखना जरूरी होता है। आर का मीन्स ये होता है कि आपके पास में जो तर्क होता है, जो कारण होता है, वो देखना जरूरी होता है। ए मीन्स से यहाँ पे होता है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ होना जरूरी होता है। एंड यहाँ पे एस है और एस का मतलब होता है सर्च, जहाँ पे आप सर्च का मतलब आप जानते हो। एंड ई होता है यहाँ पे एक्सट्रैक्टनीस मतलब शुद्धता एंड एक्यूरेसी होना जरूरी होता है इसमें। ए मीन्स होता है एनालिसिस, यहाँ पे विश्लेषण होना जरूरी होता है। एंड आर मीन्स रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, मतलब जो आपके तथ्य निकल के आ रहे हैं उसका संबंध होना चाहिए। रिसर्च जो रिसर्च होती है आपके, वह तथ्य का संबंध होना जरूरी होता है। एंड सी है यहाँ पे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस, सो यहाँ पे महत्वपूर्ण अवलोकन होना जरूरी होता है। लास्ट में है होनेस्टी। होनेस्टी आपकी ईमानदारी से जो रिसर्च की है आपने, तो वो क्या है, ऑथेंटिक आती है। सो ये है आपके रिसर्च की मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड फुल फॉर्म्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।